नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई मास 24 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणातु, जहा फल रे प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर पश्चिम और आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल वर्षा, 5 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। राज्य में वर्षा प्रकोप जारी रही। लगाण वर्षा जो विभिन्न अंचल जलजीवन अस्तव्यस्त होता बेले आगामी 2 दिन पर्यंत यह स्थिति जारी रही भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तेबे बाहुडारे पुरी रे मेघुआ पाग संभावना थिबा बेले स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। गुंडीचा तुलन में अपेक्षाकृत वर्षा परिमाण कम रहिबार संभावना रही। एबे आभ्यंतरीण ओडिशा एवं पार्श्ववर्ती झारखंड सीमांत अंचल में एक घूर्णिबलय अछि। या प्रभाव में 28 जाए राज्य में वर्षा रही पारे। पुरी तुलन में बाहुडारे भुवनेश्वर में वर्षा अधिक होब। विशेषकर पश्चिम और आभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षार आशंका थिबारु 5 जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। 17 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़ और नुआगढ़ जिले में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा सह वज्रपात घड़घड़ीर संभावना रहितबा बेले देवगढ़, सुंदरगढ़, सुवर्णपुर, बलांगीर, बौद्ध, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कंधमाल, कलाहांडी और नवरंगपुर जिले में मध्यमरू प्रबल वर्षा हेबार वज्रपातर आशंका रही। परवर्ती खबर पेट्रोल पर खाइबा तेल महंगा, भारत को कहीं देवाक पड़ो 1.75 ट्रिलियन। पीएम मोदी अफिल पड़ानी प्रभाव। पेट्रोल डीजेल दर वृद्धि जो पूर्व ही साधारण लोके चिंतार थिले। एबे रोषेई घर अन्य सामग्री दाम आकाश छुआ होगा लगी। प्रथमे क्षीर, पर पनीपरिबा और खाइबा तेलर दरदाम बढ़िबार लगी। एथिरे सोरिष तेल, चिनाबादाम तेल और तिल तेल, कंचा पाम ऑयल, बैनोला तेल सामिल रही। प्रभाव में पुणी थे गृहिणी मानकर रोषेई घर बजेट उपरे बिगिड़ी जिबार आशंका रही। दैनंदिन खर्च बढ़िबा जोगु साधारण परिवार उपरे अधिक आर्थिक चाप पड़ पारे। खाइबा तेल दाम रे बड़ वृद्धि। खाइबा तेल प्राय प्रत्येक घर, होटेल, रेस्टोरेंट रे बहुल परिमाण रे व्यवहार करा जाउथबा बेले विशेषकर पर्वपर्वाणी समय रे यार चाहिदा बढ़ी थाए। एबल स्थिति रे गत 1 मास हेब खाइबा तेलर दाम रे बेस वृद्धि देखा जाउछि। गत सप्ताह रे डॉलर तुलन में टंकार मूल्य ह्रास पाइथिला। यार प्रभाव में बाहर देशरू आमदानी करा जाउथिबा खाइबा तेलर दाम बढ़ी। यह मूल्य वृद्धिर प्रभाव में सीधा सड़क ग्राहकों उपर पड़वा सह घरोई बजेट मध्य प्रभावित होबार आशंका रही। परवर्ती खबर राशन कार्ड हिताधिकारी बड़ खबर। एणिकी 5 केजी अधिक चाउल मिलिब। सरिला राज्य कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण बैठक। कैबिनेट बैठक में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। आरंभ होईछि नुआ स्कीम मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। राज्य में खाउटी को आवश्यकता अनुसार चाउल उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा को आहरी सुदृढ़ करने उद्देश्य आर्थिक वर्ष 2026-27 राज्य सरकार एक नूतन योजना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना माध्यम जातीय खाद्य सुरक्षा आईन तथा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अधीनस्थ हिताधिकारी को अतिरिक्त चाउल कोटा बंटन करने स्थिर करिसेंति। एही योजना माध्यम राज्य में टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अधीनस्थ समस्त हिताधिकारी परिवार सेमानक मासिक नियमित धार्य चाउल कोटा व्यतीत मुंड पिछा मासिक 5 किलोग्राम अतिरिक्त चाउल मागणारे बंटन करा निमंते राज्य कैबिनेट मंजूरी प्रदान करिसेंति। राज्य में वर्तमान जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन 97,57,572 परिवार 3,22,89,692 सदस्य उपकृत होउछंती। प्रति मासरे चाउल पाउछंती एमाने। सेहिपरि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अधीनस्थ 2,58,725 परिवार 5,62,737 सदस्य उपकृत होउछंती। परवर्ती खबर आधार संजोग बिना मिलिबनी भत्ता। 3.35 लाख हिताधिकारी आधार बैंक संजोग बाकी। तुरंत पदक्षेप नेबाकू जिलापालंकु निर्देश। बैंक अकाउंट रे आधार संजोग नथिले मिलिबनी भत्ता टंका। जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसपी रे भत्ता पाउथबा हिताधिकारी मानकर बैंक सह आधार संजोग बाध्यतामूलक करा जायछि। एने समस्त जिलापाल मानकु आवश्यक पदक्षेप नेबाकू राज्य सामाजिक निरापत्ता और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग प्रमुख सचिव वैशिष्ट सुरेश कुमार
कुमार वशिष्ठ निर्देश देते। श्री वशिष्ठ लिखिथिबा चिठी उल्लेख करछन्ते जे राज्य में 3,35,850 एनएसपी हिताधिकारी होइनी आधार सह बैंक अकाउंट संयोग। तेणु ए दिगरे तुरंत पदक्षेप नेबाकू जिलापाल मानकू निर्देश दिया जायछि। तबे किछि पेंशनधारी शय्याशायी होइतिबारु सेमानकर बैंक अकाउंट सह आधार संयोग करबा बेले संवेदनशील होई पदक्षेप नेबाकू परामर्श दिया जायछि। 2024-27 आर्थिक वर्षरु एनएसपी पेंशन एनएसए स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म माध्यम आधार भित्तिक पेमेंट व्यवस्था करा जिवो। तेबे वर्तमान जो भत्ताधारी मैंने अकाउंट रे भत्ता पाउछन्ती आधार संयोग न हेले एनएसए स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म रे पुराना व्यवस्था रे भत्ता प्रदान करबा संभव हेबो नाही बोली श्री वशिष्ठ स्पष्ट करि कहिसन्ती। परवर्ती खबर बाहुडा सुनाबेश लागि जानवाहन कटकणा एही बाटे गले मिलिबो जगा दर्शन। शुक्रवार दिन महाप्रभुंकर बाहुडा यात्रा शनिवार सुनाबेश एही 2 दिन लागि पुरी पुलिस पक्षरु जानवाहन चलाचल उपरे कटकणा लागू करा जायछि। बाहुडा यात्रा पूर्व दिन अर्थात 23 तारिख राति 12टा 26 तारिख सकाळ पर्यंत कटकणा बलवत्तर रहिबो। परवर्ती समय रे भिड़ देखि ट्रैफिक कटकणा परिवर्तन होई परिबो। समस्त अंतरराज्य टूरिस्ट बस भुवनेश्वर पुरी अभिमुखे आसुथिबा समस्त अंतरराज्य टूरिस्ट बस गुड़िक मालती पाटापुर ठारे पार्किंग करा जिवो। सेठारु सेमाने भुवनेश्वर अभिमुखे प्रत्यावर्तन करिवे। नियमित यात्रीवाही बस भुवनेश्वर और कटक पटु आसुथिबा समस्त नियमित यात्रीवाही बस गुड़िक मालती पाटापुर ओभरब्रिज देई बाईपास रे आसी बाईदास नगर छकरू ग्रिड स्टेशन छक देई तालपणिया अस्थायी बस स्टैंड पार्किंग रे रखि पारिबे। फेरिबा समय रे सेंट्रल स्कूल छक भूदान छक ग्रिड स्टेशन तापरे बाईदास नगर रामचंडी कोणार्क गोप निमापड़ा पिपिली ओभरब्रिज देई भुवनेश्वर अभिमुखे जिबे। परवर्ती खबर सुभद्रा को नहीं आसिला बड़ अपडेट। राखी पूर्णिमा रे दिया जिवो पंचम किस्ती। एथर 3,17,000 नुआ आवेदन राखी पूर्णिमा रे बंटा हेबो। सुभद्रार पंचम किस्ती एने प्रक्रिया शेष पर्यायर पहुंची। 2026-27 वर्ष रे सुभद्रा पई 3,17,966 जन नुआ हिताधिकारी योजना रे सामिल पई आवेदन करिसंती। 82,036 जनकर डीबीटी सक्रिय पई कहा जायछि। 28,611 जनकर बायोमेट्रिक केवाईसी होइनी। जुलाई 25 तारिख सुधा समस्तंकर फील्ड इंक्वायरी सारबा को निर्देश दिया जायछि। सूचना अनुसार नुआ आवेदनकारी डीबीटी केवाईसी फील्ड वेरिफिकेशन एवं बैंक लिंक नै जो समस्या रहिछि जुलाई 25 तारिख पूर्वरु ता इंक्वायरी सारबा को निर्देश दिया जायछि। 82,036 जनकर डीबीटी एक्टिव करबा 28,621 जनकर बायोमेट्रिक केवाईसी एवं 3,53,059 जनकर फील्ड इंक्वायरी संबंधी मामला सारबा को कहा जायछि। एहा पूर्वरु जो मानकर 5 एकर जमी नहीं किंतु सेमाने योजनारु बाद पड़िछन्ति एबे सेमाने फील्ड तदंतरे अभियोग करि परिबे। प्रथमरु जदि आवेदन करिथिबे एवं कोनोसी किस्ती पाइ नथिबे ताहाले सेमाने योग्य विवेचित हले एकाकालीन 5टी किस्तीर 25,000 टंका पाइबे। परवर्ती खबर राज्य सरकारी कर्मचारी मानक पई बड़ खुशी खबर। 5% बढ़िला महंगा भत्ता मिलिबो 6 मासर बकेया टंका। राज्य सरकारी कर्मचारी मानक पई बड़ खुशी खबर। महंगा माड़ भितरे सरकार कर्मचारी को देइछन्ती बड़ आश्वस्ति। राज्य सरकार 5% महंगा भत्ता वृद्धि करिछन्ती। एही वृद्धि फल रे सरकारी कर्मचारी डीए 257% रु बढ़ी 262% रे पहुंची। सबठारु बड़ कथा हेउछि एही वृद्धि पिछिला भाबे चलित वर्ष जनवरी 1 तारिख रु लागू हेबो। फल कर्मचारी माने वर्तमान बढ़िथिबा भत्ता सह बकेया राशि मध्य पाइबे। जनवरी रु मिलिबो बकेया टंका। जनवरी रु जून मास पर्यंत बकेया महंगा भत्ता मध्य कर्मचारी माने पाइबे। एहा फल हजार हजार सरकारी कर्मचारी सीधा सड़क भाबे उपकृत हेबे। द्रव्य मूल्य वृद्धि और जीवन यापन खर्च बढ़ुथिबा समय रे सरकार एही घोषणा कर्मचारी मानक पई आर्थिक आश्वस्ति आनिछि। बढ़ुथिबा भत्ता सह बकेया राशि मिलिबा नै सरकारी कर्मचारी मध्य खुशीर माहौल देखा देछि। परवर्ती खबर एथर किसान निधिर किस्ती टंका प्रथमे ही चाषी अकाउंट को आसिबो। चेक करंतु लिस्ट रे आपणकर नाम। देश में अधारू अधिक जनसंख्या एवं भी जीविका कृषि उपर निर्भर करती हेले अनेक चाषी चाषरू यथेष्ट आय करि पारुनाहांती। एपरिकी चाषी मानकु समर्थन करबा पई केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकार अनेक योजना चलांती। केंद्र सरकार एपरि एक पदक्षेप हेउछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जहाँ वार्षिक 6,000 टंका प्रदान करे। ए पर्यंत योजना रे 23 टी किस्ती जारी करा जायछि एवं चाषी माने 24तम किस्ती पई अपेक्षा करिसंती। सरकार खूब शीघ्र चाषींकर बैंक अकाउंट को टंका स्थानांतर करबा को प्रस्तुत हेउछंती। एही किस्ती पूर्वरु सरकार किछि नियम कड़ाकड़ी करिसंती। एथर सरकार स्पष्ट करि कहिसंती केवल सही चाषी मानकु प्राथमिकता दिया जिवो जे मानकर रेकर्ड संपूर्ण अद्यतन रहिछि। सर्वप्रथमे एवं सबठारु जरूरी आवश्यक हेउछि केवाईसी समाप्ति। एही प्रक्रिया समाप्त करिथिबा चाषी माने प्रथमे किस्ती पाइबे। तालिका रे परवर्ती चाषी माने अछंती जे माने जमी कागज पत्र समाप्ति करिसंती अर्थात जमी
जांच। तृतीय गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे आपण बैंक अकाउंट सहित जड़ित समस्त विवरणी जेपरिक आपणकर नाम, आधार नंबर एवं IFSC कोड संपूर्ण सठिक रहितबा दरकार। एही तीनोटी आवश्यकतारू सफल सह पूरण करितबा चाषी माने प्रथमे किस्ती पाइबे। विपरीत भाव जदि ए विवरणी मध्यरु गोटिए भी विचाराधीन किंबा भूल थाए तेबे किस्ती प्रदान रे विलंब होई पारे। परवर्ती खबर घर किणवा हेब आहुरी सहज PMAYU 2.0 पई राज्य सरकारंकर बड़ निष्पत्ति। ओडिशा सरकारंक पक्षरु प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल 2.0 अधीन रे थिबा हिताधिकारी मानक पई एक बड़ आश्वस्तिकर खबर घोषणा करा दैछि। एही योजना रे 60 वर्गमीटर पर्यंत घर पई स्टाफ ड्यूटी बा स्टाफ शुल्क एवं पंजीकरण फी रजिस्ट्रेशन चार्ज को कमाई 1% रु कम करि दिया जायछि। गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग एक सरकारी विज्ञप्ति अनुसार राज्य कैबिनेट तांकर 41तम बैठक में यह प्रस्ताव को मंजूरी देइछन्ति। सहरांचल में रहुथिबा स्वल्प आयकारी परिवार गुड़िक जेपरि सहजरे निज घर किणी पारिबे सेही उद्देश्य रे सरकार यह निष्पत्ति नेइछन्ति। अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी यह विज्ञप्ति प्रकाश करबा सह संशोधित दर को तुरंत लागू करबा पई राजस्व और विपर्यय परिचालन विभाग को निर्देश देइछन्ति। एही नूतन निर्देशनामा फल प्रधानमंत्री आवास योजना सहरांचल 2.0 अधीन निज घर पंजीकरण करुथिबा हिताधिकारी उपरू आर्थिक बोझ बहु मात्रा कमिजिब। परवर्ती खबर ओडिशा रे 3 कोरोना आक्रांत चिन्हट स्पष्ट कले जन स्वास्थ्य निर्देशक। ओडिशा रे पुणी डराइलाणी कोरोना। आंध्र प्रदेश पर एबे ओडिशा रे कोरोना व्यापिबा आशंका देखा देइछि। गंजाम जिल्ला रे जणे 50 वर्षीय महिला कोविड पॉजिटिव रहितबा बेले आज और 2 जण आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। एने स्पष्ट कले जनस्वास्थ्य निर्देशक रविंद्रनाथ मिश्र। 2 जण क्वारंटाइन रे रहिछन्ति। जणे संक्रमित डाक्तरखाना रे चिकित्साधीन अछन्ति। भल रहिछि समस्त आक्रांत स्वास्थ्य। कोविड स्थिति गुरुतर नुहे बोली कहिले स्वास्थ्य विभाग। मंगलवार MKCG मेडिकल रे 3 जण महिला, 2 जण रोगी और जणे मेडिकल कर्मचारी कोविड पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। वर्तमान कोविड-19 संक्रमण परिस्थिति नियंत्रण रे रहिछि एवं जनसाधारण को आतंकित न हेबाकू स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग परामर्श दैछि। परवर्ती खबर किसान क्रेडिट कार्ड बनाइबा पूर्वरु जानि नियंतु एही जरूरी कथा गुड़िक हेबो नाही कोनोसी समस्या। चाषबासरे केतेबेले केउं जिनिसर आवश्यकता पड़िबो ताहा किछि कुहा जाय पारिबो नाही। केतेबेले मंजी तो केतेबेले सार पई हठात टंकार आवश्यकता पड़ि पारे तो केतेबेले ट्रैक्टर मरामती किंबा जलसेचन उपकरण पई बजेट कमी जाय। एभली समय रे चाषी माने प्रायतः महंगा ऋण चक्कर रे फसे जायथांती जेउठारे सेमानकु भारी सुध परिशोध करबाकू पड़े। तेबे एही कार्ड जरिया रे चाषी मानकु अति कम सुध हार रे ऋण मिलि पारिबो। एही समस्या रु रक्षा पाइबा पई सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना उत्कृष्ट सहायक मध्य प्रमाणित हेउछि। किसान क्रेडिट कार्ड लाभ उठाइबा पई सर्वप्रथम आपणकर निजर एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता एवं कागज पत्र गुड़िक ठीक करबा को पड़िबो। डॉक्यूमेंट कथा कहबा को कले आपणक पाखरे निजर जमी पक्का कागज जेपरि कि खसरा खैतनी परिचय पत्र भाव में एक सरकारी आईडी पासस्थान प्रमाणपत्र एवं संप्रति उत्तोलित होइतिबा पासपोर्ट साइज फोटो रहितिबा आवश्यक। सबुठारु जरूरी कथा हेउछि आपणकर सिविल स्कोर भल होइतिबा उचित। अन्य कोनोसी बैंक रे पूर्वरु कोनोसी ऋण डिफॉल्ट होई नथिबा आवश्यक। नचेत बैंक मैनेजर आपणकर ऋण अप्रूव करिबारे आनाकानी करि पारंती। परवर्ती खबर सीएम किसान योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। आज ही करंतो आपणकर सीएम किसान स्टेटस एक्टिव काहेकिना 6 तारिख रु आरंभ होला सीएम किसान नुआ आवेदन। शीघ्र ए सब काम सारि नियंतो नहले पूर्व किस्ती रे 10 लाख हिताधिकारी मानकर नाम कटिथिला। सेतिरे बहुत हिताधिकारी माने 2000 टंका रु वंचित होइछन्ती। आगामी किस्ती जारी हेबा पूर्वरु एही 4टी काम निहाती कराई दियंतु। प्रथम रे आधार KYC, द्वितीय रे निज नाम रे जमी थिबा आवश्यक, तृतीय रे बैंक अकाउंट रे डीबीटी लिंक थिबा दरकार एवं चतुर्थ रे आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक थिबा आवश्यक। एही योजना रे वर्षक 2टी किस्ती रे मोट 4000 टंका दिया जाउछि। एही अवसर रे मुख्यमंत्री कहिसंती 2024 रु 22 मास रे आम कृषि अभिवृद्धि हार 5.3% बढ़िछि। जेउथिरे नुआखाई रे आसीबो 2000 टंका। धान उत्पादन रे ओडिशा देशर द्वितीय स्थान रे रहिछि। सठिक समय रे चाषी को आर्थिक सहायता जोगाई देबाकू आमर लक्ष्य। एथिपई सरकार सीएम किसान योजना आरंभ करिसंती। एही योजनार मूल लक्ष्य हेउछि कृषकों को विकास पथरे जोड़ी। परवर्ती खबर बालिका विद्यालय रे खाद्य विषक्रिया छतुआ खाई 50 रु ऊर्ध्व छात्री असुस्थ। बालिका विद्यालय 50 ऊर्ध्व
ଅର୍ଦ୍ଧ ଅନ୍ତବାସୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ବ୍ୟଥା ଓ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 19 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଛତୁଆ ଖାଇ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଜାତଳା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ସରଗଡ଼ାସ୍ଥିତ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ବ୍ୟଥା ଓ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 19 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ 6ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର। ଖବର ପାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଜାତଳା ବିଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। 18 ଜଣଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଅପମିଶ୍ରିତ ଛତୁଆ ଖାଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟୁଡୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନୋ ଟେନସନ୍। ଏବେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ହେବ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ରେ ବି ଚାଲିବ ଫୋନ୍। ୟୁପିଆଇ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ନିକଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏପରି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ, ବିମାନ ଓ ଭୂତଳ ମେଟ୍ରୋରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଫିଚର ନିୟର ଫିଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏନ୍ଏଫ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ପେମେଣ୍ଟ ମେସିନରେ ଟ୍ୟାପ୍ କଲେ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନା ଦୋକାନୀଙ୍କର ପିଓଏସ୍ ମେସିନର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରକେ ସର୍ବାଧିକ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 5ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କକୁ ଅନୁମୋଦନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 5ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 5ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 5ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମହାପ୍ରସାଦ, ନୀଳଚକ୍ର ଓ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସଫଳତା। ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 5ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗିଗ୍ ୱାର୍କର, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନସନ୍। ଇପିଏଫ୍ର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇପିଏଫ୍ଓ 3.0 ଅନୁସାରେ ଏଭଳି ନୂଆ ପେନସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କେବଳ ଚାକିରିଆ ଲୋକେ ନୁହେଁ ବରଂ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱାର୍କ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେକ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପେନସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଲାଗୁ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତର ସୋଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପେନସନ୍ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ହେବ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏବେ ଏହି କୋର୍ଟରେ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ସରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ସମସ୍ତ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ବିଚାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ଦେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ନିଜର ଋଣ ନୀତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମୁଦ୍ରାରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନବୀନ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି କେବଳ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ ବରଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ
ବିଜେପି ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ଇସ୍ତଫା ଲୋଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି କରିବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ଆବଣ୍ଟନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଳଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କହିଛନ୍ତି ଏକ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। 2025 ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉତ୍ତର ବୁଧବାର ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଚିଠିରେ ନକଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ଓ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ମତି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପଦକ୍ଷେପ ରଖିଲେ ଏଜି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଉଭୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମହାନଦୀ ବିବାଦର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିବ।